नमस्कार। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज कुंभ में मची भगदड़ के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार को चारों ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सियासी दलों के बाद अब संतों और महंतों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि मौजूदा सरकार को सत्ता में रहने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ की घटना ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है। अधिकारी महाकुंभ में 40 करोड़ और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा करने से पहले कर रहे थे। इस हिसाब से उन्हें व्यापक तैयारी करके रखनी चाहिए थी। शंकराचार्य ने कहा है कि घटना ये बताती है कि तैयारी पूरी नहीं थी और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर हमारे घर के किसी समारोह में 1000 लोगों की व्यवस्था है तो फिर हमें वहां 5000 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। महाकुंभ में यही हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि व्यवस्थाओं के बेहतर दावे की जानकारी पाकर श्रद्धालु यहां पर आ गए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उनके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौतों का आंकड़ा 17 घंटे तक रखने पर अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सीएम योगी समेत सभी सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना की सही जानकारी न देकर लोगों से सिर्फ अफवाहों पर ध्यान नहीं दिए जाने की अपील की जा रही थी। ऐसे में उनके जैसे धर्माचार्यों को ये घटना की जानकारी ही नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि सही समय पर घटना की जानकारी मिलती तो वे लोग और परंपराओं का पालन करते हुए मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि देते और एक दिन का उपवास रखते। तमाम लोग उन्हें फोन पर संपर्क कर अपने लोगों के लापता होने और कोई जानकारी नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह मौजूदा सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। सरकार को खुद ही हट जाना चाहिए या फिर जिम्मेदार लोगों को इस मामले में दखल देना चाहिए। ये ऐसी दुखद घटना है जिसे सनातनियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि आने वाले दिनों में रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। अगर इस घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में इससे बड़ी घटना होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शादाब रिजवी, अब तो शंकराचार्य भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। देखिए, शंकराचार्य ने तो तब भी सवाल उठाए थे जब अयोध्या का मामला आया था और वहां पर उद्घाटन के लिए जितने भी महामंडलेश्वर और जो पीठ के पीठाधीश्वर हैं या शंकराचार्य हैं उनको बिल्कुल प्राथमिकता नहीं दी गई थी। लेकिन अब मामला उलट है। अब मामला लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की आस्था में डुबकी लगाने की जान से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में निरंकुशता दिखाती है वैसे ही वो महाकुंभ में भी नजर आई। आप ये देखिए बेबाक जी, जब करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं या जब लोग स्नान करने के लिए महाकुंभ में जाते हैं तो उनके महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाते ही सरकार तुरंत तत्काल प्रभाव से आंकड़े पेश कर देती है कि करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई। तो इतनी जल्दी जब उनकी गिनती हो जाती है डुबकी लगाने वालों की, तो फिर लाशों की गिनती करने में 18 घंटे कैसे लग गए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। ये इनकी मानसिकता को भी दर्शा रहा है और ये इनकी सोच को भी दर्शा रहा है कि आखिर इनकी सोच कैसी थी। मामला ये जो थे गायब करने के चक्कर में लगे हुए थे, लोगों के सामने आया। बल्कि एक एजेंसी का दावा है और उस एजेंसी के, न्यूज एजेंसी के वहाँ पर जो संवाददाता थे उन्होंने वहाँ पर जाकर पूरी लाशों को गिनकर 39 लाशें वहाँ दिखाई हैं। 39 लाशें वहाँ दिखाई हैं। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद भी एक घटना रात की भी सामने आ रही है। दूसरी घटना भी सामने आ गई। में भी इसी तरीके से भगदड़ हुई है और उसमें भी कम से कम 10 लोगों को हताहत होने की खबर है। बिल्कुल, 10 से ज्यादा लोग उसमें भी मर चुके हैं। और इससे पहले जो सरकार 17-18 घंटे में 30 लाशें गिन पाई है, उसमें भी एक न्यूज एजेंसी के जो मैं बता रहा था, और उस एजेंसी ने दिखाया है कि 39 लाशें तो यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात, जो परिजनों को उनके शव सौंपे गए हैं, एक शव के ऊपर क्रमांक संख्या 40 अंकित है। तो जब क्रमांक संख्या 40 अंकित है तो फिर सरकार कैसे कह रही है कि 20 यहाँ पर जो है हताहत हुए हैं, 20 लोगों की मृत्यु हुई है?
और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से लेकर 2024 तक देश के प्रधानमंत्री भी देश को घड़ियाली आंसू बहाकर दिखा देते थे। कोई भी त्रासदी हो, कोई भी देश के अंदर परेशानी आ जाए तो तुरंत आंसू बहाकर दिखा देते थे। वही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी करके दिखा दिया, आंसू बहा दिए। आंसू नहीं चाहिए, और ये आंसू बहाना पश्चाताप नहीं है। जो मृतक है उनको उनका मुआवजा चाहिए, जो वहां पर घायल हुए हैं उनको सही उपचार चाहिए। बिल्कुल। जब कहाँ आपके आंसू चले जाते हैं, जब ये लोग वहां पर आए थे, आने के बाद ये डुबकी लगा रहे थे और आप वीवीआईपी लोगों का इंतजाम करने में लगे हुए थे। तो ये लोग समझ गए हैं कि ये जो आपके घड़ियाली आंसू हैं, इन घड़ियाली आंसुओं से लोग नहीं समझेंगे कि आप ये मर्म दिखा रहे हैं। लोगों को पता है कि आपने जितना बड़ा महाकुंभ के नाम पर घोटाला किया है और आपने व्यवस्थाओं की जगह उनको ठेंगा दिखाया है, लोगों को मौत परोस दी है। बिल्कुल, व्यवस्थाओं की जगह ठेंगा दिखाया है, और लोगों के साथ जो घटना घटित हुई है वो कहीं से भी उचित नहीं है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, निंदा कम है। और बेबाक जी, एक घटना हुई, उससे सीख नहीं ले पाए, दूसरी घटना फिर हो गई। उसके बावजूद भी आप लोग अगर ये कहते हैं कि इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है, दिक्कतें सरकार में ही हैं, सरकार की व्यवस्थाओं में है, वहाँ पर इंतज़ाम में दिक्कतें हैं, और ये बात हम नहीं, सोशल मीडिया पर जो जनता है, जिनके लोग मरे हैं, वो बखूबी सच बता सकते हैं, क्योंकि जिसके घर का कोई मरा हो वो झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल, वो झूठ नहीं बोल सकता, और सारी तकलीफ उसके लिए है, बाकी कोई समझ भी नहीं सकता। शायद सरकार भी ऐसा ही सोच रही है। कोई अगर उनके घर परिवार का होता तो उन्हें एहसास होता, लेकिन ये लोग कहाँ कहाँ से, देश के कौन कौन से हिस्से से आए हुए लोग थे जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। और एक चीज़ और जो खबर निकल के आ रही है सादा ब्रिज भी, वो ये भी आ रही है कि चारों तरफ जाम की शिकायत है। लगभग 8 जिले, प्रयागराज के करीब के 8 जिलों में जाम लगा हुआ है, रोडें जाम है और लोग सड़कों पर परेशान हैं। लोगों के लिए खाने पीने की और तमाम सारी सुविधाओं की दिक्कत हो रही है। ये तो वही बात हो गई जैसे नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन के समय में नोटबंदी कर दी थी, और जब नए नोट आए थे तो उन्होंने जो एटीएम मशीन लगी हुई थी उनको नहीं बदल पाए थे। यानी पूरा काम तो कर दिया, लेकिन बाद में जो दिक्कतें आएंगी उसको नहीं सोचा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के जो श्रद्धालु वहां पर उमड़े हैं, तो वहां पर इतने श्रद्धालु आएंगे, सरकार को पता होना चाहिए था, और पता है, क्योंकि सरकार आंकड़े बताती रहती है कि करोड़ों की संख्या में अनुमानित संख्या करोड़ों की है जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, और करोड़ों की अनुमानित संख्या है जो कि यहाँ डुबकी लगाने आएंगे। लेकिन उनका इंतजाम कौन करेगा? सिर्फ अनुमानित संख्या बताने से काम नहीं चलता, और चाहे वो अयोध्या हो या महाकुंभ हो, जब आप इसका सेहरा अपने सर पे बांधते हैं और आप हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं, हिंदुत्व के रक्षक बनते हैं, तो फिर इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, आपकी। और अगर कोई कमी होगी, सवालिया निशान उठेंगे, तो उसकी भी आपको स्वीकार करना होगा, और उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर इनमें नैतिकता जरा सी भी बची होती तो बेबाक जी, ये सुबह खबर आ जानी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी, जो लोग मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा दे ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा कांड तो यही चल रहा है कि किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना है। अगर इतनी ही शर्म बाकी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा देते हुए अपनी बात को, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इस देश की जनता से, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, आप कैसे सोचते हैं? माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।